नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे का विकास नहीं हो रहा है? गुड़हल का पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया है, उस पे कोई कलियाँ नहीं आ रही हैं, कोई फूल नहीं आ रहा है। गुड़हल के पौधे की जो कलियाँ हैं, वह फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं, उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हो रहा है और पत्तियाँ पीली हो रही हैं, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, कीड़े-मकोड़े लग गए हैं, चींटियाँ लग गई हैं। तो आज एक ऐसा खाद लाई हूँ, जिससे सारी समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपका पौधा भीषण बीमार है, उस पे भीषण से भीषण कीड़े-मकोड़े लगे हैं, तो उसको आप 2 मिनटों में छुटकारा पा सकते हैं कीड़ों-मकोड़ों से और इस खाद को डाल के आप अपने पौधे को 1 हफ्ते में हरा-भरा कर देंगे और फूलों और कलियों से आपका पौधा लदा रहेगा दोस्तों। तो बता दें कि जो गुड़हल का पौधा होता है, वो हैवी फीडर प्लांट होता है। जब तक उसको अच्छे से आप खुराक नहीं देंगे, वह कतई फूल वगैरह नहीं देगा। अगर भूले-भटके आ भी जाता है कलियाँ, तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं और दुनिया भर की समस्याओं से ग्रसित रहता है पौधा। तो उससे बचाने के लिए पौधे को समय-समय पर खाद देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है दोस्तों? क्योंकि जो गमले की मिट्टी होती है, वह लिमिट में होती है और वही अगर पौधा ज़मीन में लगा होता है, तो उसको आप खाद वगैरह नहीं देंगे, बस पानी देंगे समय-समय पर, तो वो अच्छे से अपनी ग्रोथ पकड़ता रहेगा। लेकिन जब बात आती है गमले की, तो गमले में मिट्टी लिमिट होता है, उतना ही में उसको अपनी खुराक बनानी रहती है, उतना ही में अपने आप को विकास करना रहता है। तो वो हो नहीं पाता है, तो उसके लिए हमें समय-समय पर खाद देना पड़ता है और एक विशेष देखभाल देनी पड़ती है, तब जाके उसपे बहुत ही बिग साइज़ के फूल आते हैं, कलियाँ आती हैं और पौधा हमेशा स्वस्थ रहता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका पौधा कतई फूल नहीं देगा और नहीं तो सूख भी जाएगा। तो चलिए हम केयर टिप्स की बात कर ले पौधे की दोस्तों। तो सबसे पहला केयर क्या है कि इसको कम से कम आप 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइए ही दिखाइए। धूप दिखाने से पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। अगर आप इसको सेमी शेडी एरिया में रख देते हैं या 1 घंटे की सनलाइट में, तो ये पौधा कतई ग्रोथ नहीं करेगा। अगर भूले-भटके कहीं कलियाँ आ भी गई, तो फूल बनने से पहले गिर जाएँगी। या तो पौधा धीरे-धीरे फंगस के अटैक में आकर सूख जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो इस बात का ख़्याल रखिए कि इसको प्रॉपर तरीके का आप धूप दिखाइए, जो भी फूल वाले पौधे हैं। अगर आप धूप नहीं देते हैं, तो उसपे कभी आप फूल नहीं पा सकते हैं और बीमारी से हमेशा ग्रसित रहेगा। अगला काम क्या करना है कि इसकी जो मिट्टी होती है, उसको खुदाई की ज़रूरत होती है। अगर आप महीने में 2 या 3 बार मिट्टी की खुदाई करते हैं, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधा अपनी अच्छी-सी ग्रोथ करते हैं। जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं, तो सूर्य की किरणें मिट्टी पे पड़ती हैं, तो जो जो जड़ें होती हैं, वह मजबूत होती हैं और भी कीड़े-मकोड़े जो होते हैं, उनका सत्यानाश हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे से करने लगता है। और एक फ़ायदा और होता है कि मान लीजिए कभी-कभी गमला रूट बाउंड हो जाता है, उसके कारण भी पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, विकास रुक जाता है। तो आप मिट्टी की खुदाई करते रहेंगे तो रूट बाउंड होने की भी समस्याएँ कुछ हद तक कम हो जाती है। अगर हद से अधिक लगे कि रूट बाउंड हो गया है, तो साल में 1 बार दोबारा पौधे की रिपोर्टिंग कर दीजिए, जिससे पौधा आपका स्वस्थ रहेगा और फूलों से भरा रहेगा दोस्तों, ठीक है? तो ये सब ज़रूरी चीज़ें होती हैं करना। ऐसे तो आपको हाइब्रिड गुड़हल में बस खुदाई करने मात्र से चल जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जड़ें नहीं बनती हैं, जड़ें इसकी बहुत कम बनती हैं। लेकिन जो देसी होती है, उसमें जड़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग और इस कीटनाशक का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, चाहे जो भी पौधा हो, चाहे जो फूल वाले हो, चाहे फल वाले हो, चाहे जो पौधा, उसमें इसका प्रयोग करिएगा, देखिएगा आपका पौधा 100% स्वस्थ रहेगा। उसके बाद बात करते हैं वाटरिंग की, तो हमेशा पानी चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग का शिकार अपने पौधों को ना बनाइएगा। अगर आपका पौधा ओवर वाटरिंग का शिकार रहता है, कंटिन्यू मिट्टी में नमी रहती है, उसके कारण भी दुनिया भर की समस्याएँ होने लगती हैं। कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियाँ पीली होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, विकास रुक जाता है। तो मिट्टी में हमेशा नमी नहीं रहनी चाहिए। तो मिट्टी में हमेशा आप जब भी पानी दीजिए तो चेक करके दीजिएगा, तभी जाके पौधा स्वस्थ रहेगा। और एक काम और करना है कि मिट्टी एकदम हल्की तैयार करिएगा। हल्की का मतलब होता है कि वेल ड्रेन मिट्टी में आप जो भी पौधा लगाएँगे अच्छे से ग्रोथ करेगा। उसमें जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं और आप जब पानी मान लीजिए कभी भूले-भटके अधिक पड़ भी जाए, तो आसानी से वह छन के निकल जाता है दोस्तों। तो इन सब बातों का अगर आप ख़्याल रखते हैं, तो आपका पौधा कभी बीमारी से ग्रसित नहीं होगा और नहीं तो बम्पर फ्लावरिंग करेगा दोस्तों। ठीक है? और समय-समय पर पौधे को नहलाते रहिएगा। नहलाने का मतलब होता है कि जब भी आप पौधे को पानी दीजिए, तो शावरिंग करते हुए दीजिएगा। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं। तो खाद डालने से पहले एक काम और करना है कि पौधे के ऊपर जो भी पीली पत्तियाँ हों, सूखे ब्रांच हों, सूखे फूल हों,
उसको कट करके हटा दीजिए, या गमले में कोई एक्स्ट्रा घास वगैरह जमे हो, कुछ भी सूखे-पूखे कुछ भी कचरा हो तो उसको आप हटा दीजिए। क्योंकि देखिए साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है जो गमले में पौधे लगे होते हैं, क्योंकि जो ये पत्तियाँ सूखे गिरते हैं तो इसी पे कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होते हैं। जैसे स्नेल हुए, टाड़ा हुए और भी छोटे-छोटे कीड़े हुए, चींटियाँ हुईं, तो इन्हीं सब कचड़ों पर लगती हैं। तो पौधे को सुरक्षित रखने के लिए इस समय-समय पर साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों? तो देख सकते हैं कि ऐसे खाद डालने से पहले ऐसे प्रॉपर तरीके से मिट्टी की खुदाई करिएगा, उसके बाद आप खाद डालिएगा। खाद डालेंगे तब जाके वो अच्छे से सूट करेगा। अगर आप मिट्टी की खुदाई किए बगैर आप ऊपर से ही डाल देंगे खाद, तो ऊपर टॉप लेयर पे ऐसे अटका रह जाएगा और खाद नीचे जड़ों तक नहीं पहुँचेगा, जिसकी वजह से पौधे को काफ़ी विलम्ब हो जाएगा। तो इस बात का आप ख़्याल रखिए कि जब भी कोई खाद दें, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे ठोस में हो, जो मतलब हो, आप खुदाई करके देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वह पौधे को प्रॉपर तरीके से सूट करेगा और वह पौधा अच्छे से विकास करेगा। थोड़ी-सी मिट्टी भी ढीली हो जाती है, थोड़ी-सी ऑक्सीजन मिल जाती है मिट्टी को, हम खुदाई करके देते हैं तो दोस्तों, ठीक है ना? तो ये काम आप ज़रूर करिएगा, तब देखिएगा आपका पौधा कितना अच्छे से बढ़-चढ़ के ग्रोथ करने लगेगा और सारी समस्याओं से इसको निजात मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम खाद दिखाते हैं। खाद में मैंने ये खाद लिया हुआ है गोबर की खाद। गोबर की खाद में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो एक पौधे को बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो बता दें दोस्तों कि अगर आप गोबर का खाद डालते हैं तो जो पौधा कभी ग्रोथ नहीं पकड़ता था या नर्सरी से आपको लाए हुए काफ़ी समय हो गया, उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हो रही है, उसमें आप गोबर की खाद एक बार डाल के देखिए। सारे पोषक तत्व तो इसमें मौजूद होते हैं, उसको डालते ही आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये केचुए की खाद लिया हुआ है। केचुए की खाद में भी सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो एक पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये सब खाद अगर आप अपने पौधे को दे देते हैं तो आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा, फूलों और कलियों से लदा रहेगा। ठीक है? और बता दें दोस्तों कि जो पौधा कभी फूल ना देता हो तो फूल देने लगे। उसके बाद मैं डीएपी के कुछ दाने लूँगी। डीएपी के दाने से ये होता है कि जड़ें थोड़ी-सी मजबूत होती हैं, नई जड़ें बनती हैं और टहनियाँ थोड़ी-सी मोटी होती हैं, तो इसके आप 8 से 10 दाने ले सकती हैं, इससे अधिक ना लीजिएगा, अपने गमले के अनुसार लीजिएगा। उसके बाद मैंने फंगिसाइड पाउडर लिया है, इससे ये होगा कि अगर मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े, कुछ फंगस वगैरह होंगे तो उससे उसको निजात मिल जाएगा दोस्तों। तो फंगिसाइड पाउडर महीने में 1 बार ज़रूर डालिए, ये नहीं तो आप नीम खली डाल सकते हैं। डालना ही डालना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और सुरक्षित रहेगा, कीड़ों-मकोड़ों से आपको निजात मिल जाएगा। उसके बाद मैंने ये 1.5 चम्मच के करीब चाय पत्ती लिया हुआ है। चाय पत्ती डालने से जो फूलों का साइज़ होता है, वह बड़ा होता है, फूलों का कलर सही होता है, जड़ों को थोड़ा-सा मजबूती प्राप्त होती है और भी कीड़े-मकोड़ों से इसको निजात मिलता है। तो चाय पत्ती आप ज़रूर डालिए। आप चाहें तो ताज़ा भी डाल सकते हैं, चाहें तो आप यूज़ की हुई भी डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद मैं इसमें अब नमक लूँगी। नमक डालने से ये होगा कि थोड़े से पौधे स्वस्थ रहते हैं। एक ऐसे कीड़े होते हैं जिससे पौधे को बचाने के लिए नमक डालना पड़ता है। तो मैं ये सेंधा नमक ली हूँ और ये छोटे चम्मच से ली हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं कि ये मेरा 2 चुटकी के करीब है सेंधा नमक, तो उतना ही डालिएगा। इसकी मात्रा बिल्कुल ही अधिक ना करिएगा, इसकी और डीएपी की। ये दोनों की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर अधिक हुआ तो आपका पौधा जल जाएगा और जलने के साथ-साथ सूखने के भी चांसेज़ हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद खाद को ऐसे मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद तब अपने पौधे की मिट्टी में इसको अच्छे से दबा दीजिएगा, ठीक है? तो ऐसे करके मैं मिट्टी में दबा दे रही हूँ ताकि मिट्टी में दब जाएगा तो खाद अच्छे से सूट करेगा, बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होने लगेगी दोस्तों। ऐसे तो मेरे पौधे की ग्रोथ हो रही है, लेकिन बताया था मैंने आपको कि पौधा जो होता है गुड़हल का वो हैवी फीडर होता है। अगर उसमें हम खाद डालते हैं तो बहुत ज़्यादा फूल आएगा, अगर हम खाद नहीं डालते हैं तो गिने-चुने आएँगे। ग्रोथ तो होगी लेकिन एक लिमिट में होगी, लेकिन जब हम खाद डाल देंगे तो उसकी लिमिट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें सरसों की खली का लिक्विड डाल रहे हैं दोस्तों। सरसों की खली का लिक्विड डालने से जो पौधा अपनी हरियाली गँवा चुकती है या पत्तियाँ लाइट कलर की हो जाती हैं, ऐसा लगता है नसें दिख रही हैं पत्तियों की, वो हरियाली दोबारा लौट आती है। और इस भीषण ठंडक में अ, ठंडक से पौधों को बचाने के लिए अगर आप नीम खली का लिक्विड डालते हैं, तो आपके पौधे को कतई पाला या ठंडा कहिए नहीं लगेगा। आपका पौधा हमेशा सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ठीक है?
तो अगर आपके यहाँ ठंडी अधिक पड़ती है तो सरसों की खली का लिक्विड महीने में 2 बार डालिएगा, लेकिन एकदम पतला लिक्विड डालिएगा। अगर कम ठंडी पड़ती है तो महीने में 1 बार डालिएगा, जिससे आपके पौधे को सुरक्षित रहेगा, आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। चलिए, तो अब चींटियों से हम निजात दिलाना आपको बताते हैं और भी कीड़े-मकोड़े से। तो देख सकते हैं ये मैंने पानी लिया है और इसमें मैं नमक का उपयोग करूँगी दोस्तों। तो ये सेंधा नमक है। सेंधा नमक का उपयोग करने से जो पौधे के ऊपर चींटियाँ लग जाती हैं या और भी कोई कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं, तो उससे इसको निजात मिल जाता है। इस समय मैं कंटिन्यू अपने पौधों में सेंधा नमक का प्रयोग कर रही हूँ। मैं सारे पौधों में कर रही हूँ और कंटिन्यू कर रही हूँ दोस्तों। तो आप मेरे देखिएगा, हर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैं सेंधा नमक और ये फंगिसाइड पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, ताकि पौधों के ऊपर जो चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े लगे हैं, उससे निजात मिल जाएगा। अगर आप अपने गुलाब के पौधे पे इसका छिड़काव कर देते हैं तो जो उसकी पत्तियाँ जल रही हैं वो समस्याएँ दूर हो जाएँगी, जो पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं वो भी दूर हो जाएँगी, नई-नई जो पत्तियाँ निकलेंगी वह स्वस्थ रहेंगी और बहुत अच्छे से रहेंगी। तो गुलाब के लिए ये खाद बहुत ही बेहतर है। इसका छिड़काव आप अपने हर तरह के पौधे पे कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, आपका पौधा फूलों और कलियों से हमेशा लदा रहेगा, कभी नहीं होगा, कभी इसकी पत्तियाँ जलेंगी नहीं, सिकुड़ेंगी नहीं, असमय कलियाँ गिरेंगी नहीं, फूल बनकर ही गिरेंगी। कोई समस्याएँ आपके पौधे में उत्पन्न ही नहीं होंगी। अगर भूले-भटके आ भी जाती हैं तो इसका महीने में 2 बार प्रयोग करिएगा इस छिड़काव का। आप देखिए इसका प्रयोग करके कितने आपको फ़ायदे, इसके रिज़ल्ट मिलते हैं। तो इसका प्रयोग आप हर तरह के फूल में कर सकते हैं, चाहे इंडोर हो, फूल हो, पौधे सॉरी इंडोर हो, आउटडोर हो, फल वाले हो, फूल वाले हो, हर तरह के पौधे में इसका आप छिड़काव करके देखिए और इसका बेनिफिट देखिए कि आपका पौधा कितना स्वस्थ रहता है, उसको कोई बीमारियाँ, उसको कोई कीड़े-मकोड़े उस पे आएँगे नहीं, पत्तियों का साइज़ बड़ा हो जाएगा, फूलों का साइज़ बड़ा हो जाएगा। अगर पत्तियाँ अपनी कलर गँवा बैठी हैं, तो कलर दोबारा आ जाएगी। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा पौधा ये बीमार है। अगर आप इस खाद को डालते हैं और इस कीटनाशक का आप उपयोग करते हैं तो देखिएगा आपका पौधा एकदम स्वस्थ हो जाएगा, फूलों और कलियों से तो हमेशा लदा रहेगा दोस्तों, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और एक जाते-जाते एक चीज़ और हम आपको बता दें कि मिट्टी अच्छी तैयार रखिएगा, तब जाके आप कोई खाद डालेंगे तो सूट करेगा। और गमले का चुनाव अच्छा करिएगा ताकि ड्रेनेज के रास्ते पानी निकल जाए, ठीक है। अगर इतना काम कर लेते हैं तो आपका कभी पौधा बीमार ही नहीं होगा। ज़्यादातर उन लोगों का बीमार होता है ये हाइब्रिड गुड़हल कि जिसका मिट्टी अच्छी नहीं तैयार होती है और जिसका गमला अच्छा नहीं होता है, उसी लोगों का पौधा ज़्यादा खराब होता है दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड करते हैं और रखते हैं दोस्तों। और जाते-जाते एक चीज़ बता दे रहे हैं कि बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो आए तो आप तक पहुँच जाए। हो सकता है मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। ठीक है दोस्तों? तो ये काम कर दीजिएगा और मेरी वीडियो में क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ये कमेंट करना ना भूलिए, आपके एक कमेंट से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो बाय।